दोस्तों स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 12 हिंदी पदखंड के चैप्टर नंबर 5 जिस चैप्टर का नाम है कविता, इस चैप्टर से जितने भी MBBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न है सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पे चर्चा करेंगे। क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, इसलिए आप सभी ध्यान से क्लास को देखेंगे। इससे पहले पदखंड के चैप्टर नंबर 4 तक की क्लास मैंने करा दिया हूँ और गदखंड के भी 13 चैप्टर तक की क्लास हो गया है। तो सारे वीडियो देखने के लिए आप सभी यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में या चैनल के प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं सारे वीडियो, ताकि आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो जाए। तो चलिए बिना देरी हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर क्वेश्चन से। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रश्न क्या कह रहा है कि भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है? श्रृंगार रस, भक्ति रस, वीर रस या वात्सल्य रस पाया जाता है? आपके एक नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा, वीर रस पाया जाता है। कौन सा रस पाया जाता है? वीर रस पाया जाता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है छत्रसाल दशक में कितने छंदों में महाराज छत्रसाल की वीरता का यशोगान किया गया? मतलब छत्रसाल दशक एक बुक था कह सकते हो। इस बुक में कितने छंदों में महाराज छत्रसाल, महाराज मतलब उस समय के राजा जो थे महाराजा छत्रसाल की वीरता का मतलब उसकी वीरता के बारे में बताया गया है। 50 छंदों में, 52 छंदों में या 59 छंदों में या 10 छंदों में? तो आपके दूसरे नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या बताओगे? तो दूसरे नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, 10 छंदों में। ठीक है, याद रखोगे। टॉप लेवल का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा भूषण की कविता कौन सी लिखी है? भूषण ने कौन सी कविता लिखी है? तो भूषण ने अभी जस्ट हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? कवित। तो कवित हो जाएगा, छपा नहीं होगा, न पद होगा न करबक होगा। ठीक है, ये याद रखोगे। अगला क्वेश्चन चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है कि कवित शीर्षक कविता के कवि कौन है? कवित शीर्षक कविता के कवि कौन है? कबीर है, भूषण जी, तुलसीदास या सूरदास? कवित शीर्षक कविता के कवि, देखो यहाँ पे कविता लिखी गई है भूषण द्वारा और यहाँ पे पूछा कि इस कविता के शीर्षक यानी उल्टा कर दिया है, तो यहाँ पर भी हमारा करेक्ट आंसर बी हो जाएगी, भूषण जी। ठीक है, आप हमसे हिंदी पढ़ रहे हैं और लगातार बहुत सारे चैप्टर की क्लास देख चुके हैं, तो इसलिए आप समझ होंगे कि हम जो पढ़ाएंगे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, क्योंकि मेरा मानना है कि जिस छात्र का कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा उसका रिजल्ट 100% क्लियर आएगा। तो चिंता मत कीजिए, आपसे भी हमारे साथ जो भी छात्र नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे क्लिक कर दीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप तथा टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा, क्योंकि वहां पे आपको इसका PDF मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 5 नंबर प्रश्न कह रहा है भूषण रीति रिवाज की किस काल के कवि है? निर्गुण धारा के या ऋतु युक्त धारा के या सगुण धारा के या रीति युक्त धारा के? 5वें नंबर प्रश्न टॉप लेवल का क्वेश्चन। 5वें नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा रीति युक्त धारा के कवि है भूषण जी। ठीक है, याद रखोगे। अगला प्रश्न देखिए, 6 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कवित के प्रथम पद में कौन सा रस है? कवित के प्रथम पद में कौन सा रस है? मतलब जो भूषण जी द्वारा यह चैप्टर जो लिखा था कवित, इस कवित के जो प्रथम पद में कौन सा रस पाया जाता है? कैसा रस है? वीर रस है, श्रृंगार रस, करुण रस या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखोगे, जैसे हम अभी जस्ट पढ़ रहे थे कि भूषण जी किस प्रकार के रस वाले कविता लिखते थे या कुछ भी लिखते थे, तो ज़्यादातर वीर, तो कवित भी जो है या वीर रस में ही पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगी। 7 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है कि कवित के द्वितीय पद में किस रस की अभिव्यंजना हुई है? कवित के दूसरे पद में किस रस की अभिव्यंजना हुई है? करुण रस की नहीं, वीर एस दिया है, देखो एस दिया है, रस नहीं है, श्रृंगार रस नहीं, विभत्स रस। क्या हो जाएगा? विभत्स रस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगी। करेक्ट आंसर आपसे भी 7 का डी बताओगे। चलिए अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं। प्रश्न देखिए यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न कह रहा है, प्रश्न क्या कह रहा है? भूषण ने मुख्यतः किस भाषा में रचना की? मतलब भूषण जी है जो मुख्यतः जो भी रचना करते थे, मतलब कविता लिखते थे, वह कौन से भाषा में लिखते थे? खड़ी बोली में, ब्रज भाषा में, अवधी भाषा में या इनमें से कोई नहीं? 8 नंबर प्रश्न है, करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, ब्रज भाषा में। क्या बताओगे? ब्रज भाषा में। 9 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है छत्रसाल की तलवार ने कौन सा रूप धारण कर रखा है? छत्रसाल के मतलब महाराजा छत्रसाल के जो तलवार है वो कौन सा रूप धारण कर रखा है? यह प्रश्न कह रहा है, रौद्र रूप या भयंकर रूप या मधुर रूप या इनमें से कोई नहीं? बहुत ही विवेक क्वेश्चन, रौद्र रूप। क्या बताओगे? रौद्र रूप धारण कर चुका है, एक करेक्ट आंसर हो जाएगी। आप सभी इस वीडियो को 2 से 3 बार भी देख लेंगे ताकि आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो जाए। इस चैप्टर में हम टोटल 31 क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे, इसलिए बिना देरी के हुए क्लास को अच्छे से पूरा देख कर ही जाइएगा। ठीक है, 10 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है छत्रसाल की तलवार काली देवी की को क्या प्रदान करते? छत्रसाल महाराज छत्रसाल की जो तलवार है यह काली देवी को क्या प्रदान करती है? भोजन, प्रसाद, गहने या इनमें से कोई नहीं? 10 नंबर प्रश्न। 10 का करेक्ट आंसर आप सभी का बी हो जाएगा, भोजन। क्या बताओगे? भोजन।
अगला देखिए क्या कह रहा है, लागती लपिक कंठ बैरिन के नागिन सी, कौन सा अलंकार है। मतलब ये जो बार बार एक दो है ना, जब से हम काव्यखंड पढ़ा रहे हैं, उस काव्यखंड जब से यानी जिस दिन से काव्यखंड वाला चैप्टर मतलब पदखंड वाला चैप्टर, काव्यखंड कहिए या पदखंड कहिए, वो जो चैप्टर स्टार्ट हुआ, अभी तक हम 5वां चैप्टर में चल रहे हैं, तब से अलंकार वाला क्वेश्चन आ रहा है। और हमारे एक वीडियो में एक ही बात बताते हैं बाबू, जब हम आपको हिंदी व्याकरण अच्छे से पढ़ाएंगे अलंकार, तो उसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे केवल आंसर आप जान लीजिए, ठीक है। ऐसे अगर हिंदी व्याकरण जो छात्र पढ़े होंगे उसको अच्छे से समझ में आता भी होगा। तो 11 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगी, तो 11 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, अनुप्रास। क्या हो जाएगा, अनुप्रास। अगला प्रश्न देखिए 12 नंबर प्रश्न। 12 नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना भूषण जी की है। साकेत भूषण जी की रचना है, नहीं है। कमायनी तो है ही नहीं। भक्तमाल ये नहीं होगा इनका जो है ये शिवराज भूषण यानी भक्त भूषण जी की रचना है, ठीक है, शिवराज भूषण। करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगी, ठीक है। अगला प्रश्न के 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भूषण ने समुद्र दाग्नि से कितनी तुलना की। समुद्र दाग्नि से किसकी तुलना की, किसकी तुलना की। छत्रसाल की, शिवाजी की, राम की, इनमें से कोई नहीं। महाराजा छत्रसाल की तुलना की है, या शिवाजी के महाराज की किया है, या राम भगवान की किया गया है। तो आपके 13 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, महाराज शिवाजी की, ठीक है। करेक्ट आंसर आपसे बी बताओगे। क्वेश्चन 14 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है भूषण के प्रथम दंड में कौन सा रस है। देखिए जो छात्र अगर मान लीजिए आप चैप्टर नहीं पढ़े होंगे और इस वीडियो को देखते हैं, तो आपको थोड़ा सा याद करने में कठिनाई हो सकता है। इसलिए मैं बार बार बोल भी देता हूं कि जब भी मैं जो चैप्टर पढ़ाता हूं उससे पहले आपसे भी क्या कीजिए, उस चैप्टर को पढ़ लीजिए, तब ऑब्जेक्टिव कीजिए तो मज़ा आएगा, या ऑब्जेक्टिव करके चैप्टर पढ़िएगा तो और ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि आपके अंदर कई सवाल चल रहे होंगे और जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा याद होगा। क्योंकि आप लोग बचपन से सुनते आ रहे होंगे कि किसी भी प्रश्न को आंसर देने से पहले, यानी आंसर देने से पहले प्रश्न को बार बार पढ़ लीजिए, तब जाकर आप आंसर को पढ़िए, ठीक है। तो अगर आप प्रश्न को पहले पढ़ लेंगे और वहां पे जाकर फिर बुक को पढ़ेंगे तो और मजा आएगा। बाकी आपकी मर्जी, आपको जैसा सुविधा लगे वैसे आप तैयारी कर सकते हैं। 14वां प्रश्न क्या कह रहा है, भूषण के प्रथम दंड में कौन सा रस, श्रृंगार रस, भक्ति रस, वीर रस, या इनमें से कोई नहीं। 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, वीर रस। क्या बताओगे, वीर रस। 15 नंबर प्रश्न के 15 नंबर प्रश्न कह रहा है, भूषण के द्वितीय छंद में किस रस की अभिव्यंजना हुई है। भूषण जी के द्वितीय छंद में किस रस की अभिव्यंजना हुई है। यह प्रश्न शायद रिपीट क्वेश्चन है, तो रिपीट क्वेश्चन में तो नहीं फंसना, तो रौद्र रस। क्या बताओगे, रौद्र रस करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर प्रश्न कह रहा है, तेज तम अंश पर कान्हम जिहिम कंस पर, छय्यम मलछयम वंशम पर शेर शिवराज है। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से ली गई है। तो यह जो कवित ही, अभी हम चैप्टर वही पढ़ रहे हैं ना, तो कवित ही हो जाएगा, ये नहीं होगा, ठीक है। करेक्ट सर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न की यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न का, कौन सी कृति भूषण जी की है। कौन सी कृति है जो भूषण, अष्टयाम, शिवा बावनी। शिवा बावनी तो नहीं होगा मेरे ख्याल से, अष्टयाम भी नहीं होना चाहिए। साहित्य लहरी, चित्र रेखा है क्या 17 नंबर का, 17 नंबर सॉरी, ये 17 नंबर में ये आपका करेक्ट आंसर शिवा बावनी हो जाएगा, ठीक है। शिवा बावनी भूषण जी की रचना है, याद रखोगे। चलो अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न करा है, कवि भूषण की उपाधि दी थी। कवि भूषण की उपाधि दी थी चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्रसार ने, भावाशाह ने, टोडरमल ने, अकबर ने। कवि भूषण की उपाधि किसने दिया था, बताओगे। ये बहुत ही टॉप लेवल का क्वेश्चन है, याद रखना। चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्रशाह ने कवि भूषण की उपाधि दी थी, ठीक है। अगला प्रश्न के यहाँ पे कह रहा है कि शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है। शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 110 बिल्कुल नहीं, 108 बिल्कुल नहीं, 112 बिल्कुल, 105। क्या बताओगे, 105। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न कह रहा है कि शिवा बावनी के कितने मुक्तकों में छत्रपति शिवाजी की वीरता का व्याख्यान किया गया है। मतलब शिवा बावनी के कितने मुक्तकों में छत्रपति शिवाजी जी महाराज की वीरता का बखान किया गया, मतलब बताया गया है। 50 छंदों में, हाँ 50 मुक्तक है ना, 50 मुक्तकों में, 53 मुक्तकों में, 52 मुक्तकों में, या 54 मुक्तकों में। तो आपके 20 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या
बताओगे? 52 मुक्तकों में शिवा बावनी के जो बुक थे इसमें छत्रपति शिवाजी महाराज की वीरता का बखान किया गया है, मतलब जानकारी दिया गया। कह रहा भूषण के प्रिय नायक है, भूषण जी के प्रिय नायक कौन थे? छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल, महाराजा छत्रसाल या राणा प्रताप और राणा सांगा, अकबर और मान सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर 21 का ए हो जाएगा, छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रसाल महाराज जी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न के 22 नंबर प्रश्न। 22 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? शिवाजी के पुत्र का क्या नाम था? शिवाजी मतलब शिवाजी के पुत्र का क्या नाम था? मतलब शिवाजी भूषण शिवाजी या शिवाजी भूषण के पिता का पुत्र का क्या नाम था? रुद्र प्रताप, शाहूजनी, भानु प्रताप या यज्ञसेन। तो आपके 22 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या बताओगे? बी बताओगे, शाहू जी। क्या बताओगे? शाहू जी। अगला क्वेश्चन 23 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? शिवा बावनी में कितने मुक्तक है? शिवा बावनी में 55 है, 152 है, 52 है, 252 है। 23 नंबर क्वेश्चन करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, 52 मुक्तक है। कितने मुक्तक है? 52 मुक्तक। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है छत्रसाल दशक में छंद है 110, 210, 310 या 10। छत्रसाल दशक जो है इसमें कितने छंद है? तो 24 नंबर प्रश्न आप इसलिए कहता हूँ कि चैप्टर को पढ़ लीजिएगा एक बार, ठीक है, तो मज़ा आ जाएगा, आपको पूरा चीज़ अच्छे से समझ में आएगा। ऐसे 1 से 2 बार वीडियो को भी देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। 10 कितने छंद? छत्रसाल 10 में कितने छंद है? तो 10 छंद। क्वेश्चन 25 नंबर प्रश्न कह रहा है भूषण के पिता का क्या नाम था? भूषण यानी मतलब शिवराज भूषण जी के पिता का क्या नाम था? रत्नाकर त्रिपाठी। देखिए भूषण जी के पूरा नाम क्या था ये पूछ सकता है, तो शिवराज भूषण याद रखना, ठीक है, ये भी एक प्रश्न पूछ सकता है। तो शिवराज भूषण के पिताजी का क्या नाम था? रत्नाकर त्रिपाठी, नंदन त्रिपाठी या भृगनंदन त्रिपाठी या शत्रुघ्न त्रिपाठी। तो आपके 25 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी रत्नाकर त्रिपाठी। आइए 26 नंबर प्रश्न के 26 नंबर प्रश्न कह रहा है कि शिवराज भूषण में किसकी कृति है? मतीराम की, भूषण की, पदाकार की या बिहारी की? बताओगे पद्माकार की या बिहारी की? तो आपके 26 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर बी हो जाएगी, भूषण जी की। शिवराज भूषण में किसकी कृति है? तो भूषण जी की कृति है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न कह रहा है भूषण किस काल के कवि थे? भूषण जी किस काल के कवि थे? 27 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भक्ति काल के, बिल्कुल आधुनिक काल के, वीरगाथा काल के, रीति काल के कवि थे। रीति काल करेक्ट आंसर इसके लिए सी हो जाएगा। 28 नंबर शिवा बावनी में कितने मुक्तक है? शिवा बावनी में कितने मुक्तक है? रिपीट क्वेश्चन है, 52 है। कितने मुक्तक है? 52 मुक्तक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कह रहा है 29 नंबर प्रश्न चिंतामणि त्रिपाठी भूषण के जी के कौन थे? भाई थे, चाचा से, भतीजा थे या इनमें से कोई नहीं? तो आपके 29 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, भाई थे। क्या थे? भाई थे। चलिए अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न कह रहा है शिवा बावनी में किसकी वीरता का बखान किया गया? शिवा बावनी में किसकी वीरता का बखान किया गया है? तो 30 नंबर प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगी? 30 का करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगी, शिवाजी की। क्या है? शिवाजी के। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है छत्रसाल दशक किसकी कृति है? दिव्यदेव की या जयदेव की या भूषण की या मते? तो छत्रसाल जो दशक है यह किसकी कृति हो जाएगा? तो भूषण जी की कृति हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमने बिहार बोर्ड क्लास 12 हिंदी पद खंड या यूँ कहे तो काव्य खंड के चैप्टर नंबर 5 के जितने भी MBBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न था सारे MBBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न की क्लास को देख लिया। आप सभी इस वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे। इससे पहले के सारे चैप्टर की क्लास नहीं देखे तो आप सभी को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं या चैनल पर विजिट करके प्ले लिस्ट से जाकर देख सकते हैं, क्योंकि क्लास सारे चैप्टर को देखेंगे तब जाकर आपकी तैयारी बहुत बेहतर होगी। ठीक है, तो नए छात्र जितने भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय।